सिनेमैटिक यूनिवर्सेस ये बीते कुछ समय से इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। इसलिए आजकल हर सक्सेसफुल फिल्में अपना खुद का यूनिवर्स बनाना चाहती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले ज्यादातर फिल्मों की स्टोरी को कनेक्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीक्वल बनाया जाता था। लेकिन आज सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। ज्यादातर मेकर्स आजकल यूनिवर्स बनाने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया के टॉप 7 बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर 7, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अब तक एक ही फिल्म आई है और वो है हनुमान। लेकिन प्रशांत वर्मा इसे बहुत बड़ा यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, जो कि इनके आने वाले फिल्में इस यूनिवर्स को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है। इस बात का अंदाजा आप इस यूनिवर्स की पहली फिल्म यानी कि हनुमान से लगा सकते हो। मूवी का बजट सिर्फ 40 करोड़ का था और इसने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था। ऐसे में इस यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो जय हनुमान, अधीरा और महाकाली जैसे फिल्मों का नाम सामने आता है, जिसमें से महाकाली तो एक फीमेल सुपर हीरो फिल्म होगी। फिलहाल के लिए जय हनुमान का रिलीज डेट 2026 में करने की प्लानिंग चल रही है। अब नंबर 6 पर जो यूनिवर्स है वो है अस्त्रवर्ष। इस यूनिवर्स में भी अब तक एक ही फिल्म आई है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा कि वो ब्रह्मास्त्र है। अयान मुखर्जी ब्रह्मास्त्र के आने वाले पार्ट्स को बहुत ग्रैंड स्केल पर बनाना चाहते हैं। इसका पार्ट 2 2026 तक, वहीं पर पार्ट 3 2027 तक आ जाएगा। अयान मुखर्जी इन दोनों फिल्म्स के लिए काफी कॉन्फिडेंट है और उनका मानना है कि ये पार्ट 1 से 100 गुना बेहतर फिल्में होंगी। फिलहाल तो अयान मुखर्जी खुद के यूनिवर्स को छोड़कर दूसरे यूनिवर्स की फिल्में बनाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। खैर, हम बढ़ते हैं अपने 5th यूनिवर्स की तरफ, जो कि है कल्कि यूनिवर्स। पिछले वाले की तरह इसमें भी अब तक एक ही फिल्म आया है। कल्कि ने रिलीज के समय इतना बवाल काटा था कि इसने वर्ल्ड वाइड 1100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। इस फिल्म के बारे में आपको अगर डिटेल में फैक्ट्स और सीक्रेट्स जानना है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब देखो भाई, कल्कि यूनिवर्स में बहुत सारी फिल्में आ सकती हैं, क्योंकि अगर फिल्म के क्लाइमैक्स को देखा जाए तो भैरवा सुमति को अश्वत्थामा से लेके चला जाता है, बिना ये जाने कि वो खुद ही कर्ण है और अश्वत्थामा का बहुत अच्छा मित्र भी था। ऐसे में पार्ट 2 में भगवान कल्कि का जन्म होते दिखाया जाएगा। इसके अलावा इस फिल्म के विलेन कली के ऊपर भी एक स्टैंड अलोन फिल्म आ सकता है। अब नंबर 4 पर है कॉप यूनिवर्स। इस यूनिवर्स को अगर आप लोग खिचड़ी यूनिवर्स भी कहोगे तो ये कहना गलत नहीं होगा। और हाँ, मैंने इस यूनिवर्स को चौथे नंबर पर सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि इस यूनिवर्स में अब तक सबसे ज्यादा फिल्में आ चुकी हैं और ये इंडिया का पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स भी है। इसकी पहली फिल्म सिंघम थी, जो कि सूर्या की ही फिल्म सिंघम की रीमेक थी। इसके बाद उन्होंने सिंघम रिटर्न्स, सिम्बा, सूर्यवंशी और अब सिंघम अगेन रिलीज हो गई है। लेकिन ये फिल्म अपने बजट के हिसाब से कुछ अच्छा कलेक्शन नहीं कर रही है। बीच में एक वेब सीरीज भी आई थी जो कि इंडियन पुलिस फोर्स है, लेकिन बाकी फिल्मों के मुकाबले ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। बात करें यूनिवर्स को बनाने की तो रोहित शेट्टी ने सिम्बा मूवी के रिलीज पे ही इसे यूनिवर्स घोषित कर दिया था। लेकिन इस यूनिवर्स का सीन बिल्कुल अलग है। रोहित शेट्टी ने सिर्फ कैमियो खेल के इसे यूनिवर्स बना डाला। कैरेक्टर का लॉजिक और उसका पिछले फिल्म का कनेक्शन जाए तेल लेने, और अब तो मेकर्स ने चुलबुल पांडे को भी अपने यूनिवर्स का हिस्सा बना लिया है। इसके अलावा इस यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्में तो बच ही गईं, जैसे सिम्बा 2, सूर्यवंशी 2 और चुलबुल पांडे के साथ भी तो एक मूवी जरूर आएगी। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले यूनिवर्स की तरफ, जो कि है मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स। इस यूनिवर्स को अगर हम सस्ती और सबसे बेहतरीन यूनिवर्स कहे तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस यूनिवर्स की पहली फिल्म आई थी स्त्री, जो कि मैसिव ब्लॉकबस्टर हुई थी और इसने वर्ल्ड वाइड 180 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद आई थी फिल्म भेड़िया। इसने भी 60 करोड़ के बजट में बनकर वर्ल्ड वाइड 95 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि इसके पिछले मूवी से कम है। लेकिन फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए इतना पैसा भी बहुत है। भेड़िया के बाद 2024 में ही मुंजिया फिल्म आई थी, जो कि अगेन एक बहुत सक्सेसफुल मूवी थी। लेकिन ये सब तो फिर भी ठीक है, क्योंकि स्त्री 2 ने रिलीज के समय जिस तरह का बवाल काटा था कि बिना किसी बड़े सुपरस्टार के ये फिल्म हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म भी बन गई थी और इसने वर्ल्ड वाइड करीब 850 करोड़ का कलेक्शन किया था। रिसेंटली थामा मूवी का अनाउंसमेंट हुआ था, जो कि इसी यूनिवर्स का हिस्सा होने वाला है, जिसमें आयुष्मान खुराना, रश्मिका मांधना, परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर्स काम करेंगे। तो हम इस फिल्म से एक्सपेक्ट तो जरूर करेंगे कि ये हमें कुछ अच्छा ही प्रोवाइड करेंगे। अब सेकंड नंबर पर आता है स्पाई यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में अच्छा खासा बजट के साथ साथ अच्छा स्टोरी आइडिया भी है। इस यूनिवर्स का भी शुरुआत बाकी यूनिवर्सेस की तरह ही था, मतलब कि इसको भी शुरू में कोई यूनिवर्स बनाने का प्लान नहीं था। लेकिन आज हम देख ही सकते हैं कि ये यूनिवर्स किस लेवल पर है। इस यूनिवर्स में 3 लीड कैरेक्टर्स हैं, जिन्हें आप लोग कबीर, टाइगर और पठान के नाम से जान सकते हो। टाइगर का पठान में और पठान
का टाइगर 3 में तो क्रॉसओवर हो ही चुका है। अब बस इंतजार उसी फिल्म का है जब ये तीनों मेन स्पाई एजेंट्स एक साथ दिखेंगे। टाइगर 3 के बाद ये संभावना है कि इस यूनिवर्स में और भी बड़े मिशन और खतरे आएंगे जो इन तीनों कैरेक्टर्स को एक साथ ला सकते हैं। साथ ही स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर में और भी नए स्पाई एजेंट्स को शामिल करने की जरूर कोशिश की जाएगी ताकि इस यूनिवर्स को और भी बड़ा बनाया जा सके। बात करें इस यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्मों की तो सबसे पहला नाम आता है वॉर 2 का, जिसमें ऋतिक रोशन के साथ साथ जूनियर NTR भी विलन का रोल प्ले करेंगे। इसका रिलीज डेट इंडिपेंडेंस डे 2025 को बताया जा रहा है। इसके बाद आएगी आलिया भट्ट स्टारर अल्फा। लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें ऋतिक रोशन भी कैमियो करने वाले हैं जो इस फिल्म का हाइप 4 चांद पर पहुंचा देगा। इसको भी 2025 में क्रिसमस के टाइम पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही। बाकी से पठान 2 और टाइगर वर्सेस पठान 2026 के पहले नहीं आने वाली है। अभी तक आपने गेस जरूर कर लिया होगा कि नंबर 1 पर कौन होगा। लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसे हम शॉर्ट में LCU भी कहते हैं। इस यूनिवर्स की शुरुआत 2019 में आई कैथी फिल्म से हुई थी। सिर्फ एक रात वाली इस फिल्म में वो सब कुछ था जो इसे ब्लॉकबस्टर बना सके। इसके बाद आती है फिल्म विक्रम, जिसने इस यूनिवर्स को और भी एक्सपेंड करने का काम किया। साथ ही साथ इस मूवी में रोलेक्स का कैमियो इंडियन सिनेमा का वन ऑफ द बेस्ट कैमियो था। लेकिन शायद से LCU की अपकमिंग फिल्म कैथी 2 में हमें रोलेक्स का कैमियो देखने को मिले, क्योंकि दिल्ली ने जितने भी लोगों को कैथी फिल्म में मारा था वो सबके सब रोलेक्स के ही आदमी थे। अब बात कर लेते हैं लियो की। फिल्म में थालापैथी विजय के कैरेक्टर को कई एंगल से दिखाया गया था। दुनिया के लिए तो वो पार्थिबन है, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए वो लियो है। हालांकि फिल्म के एंड में रिवील हो ही जाता है कि पार्थिबन ही लियो है, लेकिन विक्रम उसे फोन पे कहता है, इस समाज को नशा मुक्त समाज बनाने इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रियों को जलाना है। मैं कौन हूँ पता चल गया। मतलब आने वाले टाइम पे पूरे इंडिया में बवाल मचने वाला है। कुछ समय पहले ही बेंच का प्रोमो आया था और इस फिल्म को भी LCU से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसमें राघव लॉरेंस लीड एक्टर के तौर से होंगे, जिसे लोकेश कनकराज ने खुद ही कंफर्म कर दिया है। वेलकम टू माय यूनिवर्स मास्टर। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के कुछ सबसे बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्सेस। बाकी से इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।